नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। समाचारों के लिए आपसे निवेदन कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको यदि समाचार पसंद आते हैं तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब भी करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत के 90 प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म आज के दिन यानी 20 अगस्त 1944 में हुआ था। राजीव गांधी को राजनीति में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उनकी माता इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्हें प्रधानमंत्री के पद का जिम्मा सौंप दिया गया। प्रधानमंत्री के तौर पर इनका कार्यकाल छोटा रहा, लेकिन अपने कार्यकाल में इन्होंने देश के लिए ऐसा कुछ किया जो आज भी हम उनके आभारी हैं, एहसानमंद हैं। हर साल उनकी जयंती के मौके पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है। उन्हें भारत रत्न, देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि उनके काम ही ऐसे थे। उनके क्या काम थे, उनका क्या योगदान रहा देश की तरक्की में, जो आज भी हम उनकी तरक्की या उनके योगदान से ही हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं उनके क्या योगदान रहे। राजीव गांधी की पहल पर अगस्त 1984 में भारतीय दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (C-DOT) की स्थापना हुई। 1986 में राजीव गांधी की पहल से ही MTNL की स्थापना हुई, जिससे दूरसंचार क्षेत्र में और प्रगति हुई। हायर एजुकेशन के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए 1986 में शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रणाली के संस्थापक 6ठी से 12वीं कक्षा तक ग्रामीण भारत में मुफ्त, गुणवत्ता और आवासीय शिक्षा प्रदान करने का श्रेय भी राजीव गांधी को ही जाता है। देश में कंप्यूटर उपकरणों पर आयात शुल्क घटना की पहल की। इससे देश में कंप्यूटर क्रांति आई। आप में से जिन लोगों ने बचपन में पीसीओ यानी टेलीफोन बूथ देखा हो, एसटीडी पीसीओ देखा हो, उन्हें पता होना चाहिए कि इसके पीछे राजीव गांधी थे। इसने ग्रामीण भारत को टेलीफोन सेवा से पूरे भारतवर्ष को जोड़ दिया। उन्होंने राष्ट्र के लिए एक संदेश के रूप में मतदान के अधिकार की उम्र को 21 से घटाकर 18 वर्ष किया, जिससे आम मतदाता की संख्या बढ़ी और हर उम्र का बच्चा जो 18 वर्ष का हो चुका है देश की राजनीति में योगदान देने लगा। उन्हें देश के प्रति और जिम्मेदार और सशक्त बनाने की पहल की। राजीव गांधी ने भारत में पंचायती राज प्रणाली का बीड़ा उठाया था। भारत भर के गांव में निर्णय लेने की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया। 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। उन्होंने ही 1989 में महत्वाकांक्षी जवाहर रोजगार योजना शुरू की थी, जिससे पूरे भारत में गरीब लोगों को रोजगार का अवसर मिले। तो ऐसे हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जिन्होंने कम समय में ही इतना अधिक किया कि आज भी हर भारतवासी उनके कार्यों का लाभ ले रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक दलित युवक की चप्पल से पिटाई का वीडियो सामने आया। वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया। मामला छपार थाना क्षेत्र के ताजपुर गांव का बताया जा रहा है। गांव के प्रधान शक्ति मोहन से एक दलित युवक की कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद दलित युवक को प्रधान ने अपने घर बुलाया और उसे चप्पलों से पीटा। अब देखते हैं कब तक उन पर बड़ी कार्रवाई होगी। जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शरीक होने उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित मंदिर पहुंचे 2 लोगों की अत्यधिक भीड़ होने की वजह से मौत हो गई। पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है। घटना बांके बिहारी में उस वक्त हुई जब वहां कृष्णा जन्मोत्सव का जश्न चल रहा था। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर में 14 घंटे की छापेमारी के बाद सीबीआई की टीम उनके घर से निकल गई है। छापेमारी के बाद मनीष सिसोदिया ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीबीआई की टीम ने मेरा लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन लेकर गई है। सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई को ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है और इसके जरिए दिल्ली में हो रहे अच्छे कामों को रोकने की कोशिश की जा रही है। सिसोदिया ने कहा कि आज सुबह सीबीआई की टीम आई थी। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। मेरा कंप्यूटर, पर्सनल मोबाइल सीज करके ले गई।
राजस्थान के 20 मंत्री और विधायक लंबे समय से अपने अपने कस्बे शहर में लोगों को सस्ते भोजन के लिए इंदिरा रसोई खोलने की मांग कर रहे थे। कोरोना के कारण 2 साल से इंदिरा रसोई के विस्तार का काम बंद पड़ा था। आखिर बार बार मंत्रियों का दबाव पड़ा तो सरकार ने एक साथ ही 358 से 1000 इंदिरा रसोई खोलने का फैसला किया है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।